नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। दोस्तों, पेपर लीक की खबरें हैं और कहां से ये पेपर लीक हुआ है और इस पेपर लीक के बाद में क्या अब परीक्षा दोबारा होगी, क्या कोई जांच होगी कि नहीं होगी, क्या इस पेपर लीक की वजह से कट ऑफ जो है वो और ज्यादा हाई जाएगी, तो कितनी हाई जाएगी, सब कुछ आपको बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पटवारी परीक्षा जो कि अभी 17 अगस्त को हुई थी, उसमें कोटपुतली के एक सेंटर से पेपर लीक होने की खबरें सामने आई है। बकायदा इस कैंडिडेट ने, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मीडिया के सामने आकर के ये खुलासा किया है कि उसका जो पेपर है उस पर कोई भी सील नहीं लगी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर पेपर दिया हो तो आपको पता होगा कि पेपर के 3 और सील लगी हुई आई थी, लेकिन इस कैंडिडेट के पेपर में कोई भी सील क्लोज नहीं थी, बल्कि पहले से हटी हुई थी। और केवल इसके नहीं, इसके जो नेक्स्ट आगे बैठा हुआ जो कैंडिडेट था, उसके भी दोनों पेपर की जो है सील हटी हुई थी। साथ ही साथ इस कैंडिडेट ने ये भी खुलासा किया कि पेपर की सील खुली होने के साथ साथ ओमर सीट जो है वो भी एक्सचेंज हो चुकी थी। कहने का मतलब ये है कि जो 30 नंबर क्वेश्चन पेपर था, जिसका कोड 30 था, उसमें 31 नंबर की ओमार सीट थी, और जो 31 नंबर का क्वेश्चन पेपर था उसमें 30 कोड वाली ओमार सीट थी। यानी कि कहीं ना कहीं जब पेपर लीक किया होगा तो जल्दबाजी में ओमार सीट जो है गफलत में आगे पीछे रख दी गई। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा इशारा कर रहा है पेपर लीक को देख करके, क्योंकि दोस्तों अगर इस स्तर पर पेपर लीक हुआ है कि सील ही हटी हुई है, तो फिर तो पेपर आप मान के चले एक दिन पहले ही लीक हुआ होगा। क्योंकि अगर जस्ट उसी वक्त पेपर लीक हुआ होता तो शायद केवल एक क्वेश्चन पेपर में कहीं गड़बड़ देखने को मिल सकती थी, लेकिन यहाँ पर दो दो क्वेश्चन पेपर्स में इस तरह की गड़बड़ देखने को मिली है। तो दोस्तों, इस कैंडिडेट ने ये दावा किया है, और दावा ही नहीं किया, इसने बकायदा मीडिया में आकर के ये बताया है कि जब पेपर दिया गया तो उन्होंने, जो इन्विजिलेटर है वहां पर, जो वीक्षक है, उनको शिकायत की कि आपका जो पेपर है इसकी सील हटी हुई है। और जब उन्होंने सुनवाई नहीं की तो जो भी वहां पर अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी थे, उनको इन्फॉर्म किया, लेकिन उन्होंने डरा धमका करके कैंडिडेट को ही चुप करा दिया। तो उसके बाद इस कैंडिडेट ने जो है बकायदा इसके बारे में बोर्ड को भी सूचित किया है, और इसके खिलाफ शिकायत भी अपनी जो है प्रशासन को दी है। तो ऐसा दावा मीडिया में आकर के इस कैंडिडेट ने किया है। और कोई भी कैंडिडेट बिना वजह इस तरह के दावे क्यों करेगा, कुछ ना कुछ हुआ है, इसीलिए ऐसा दावा इस कैंडिडेट ने किया है। अगर दोस्तों आप भी इस कोटपुतली वाले सेंटर पर थे जहां पर इस कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, आपके रूम में ये कैंडिडेट अगर रहा है, तो नीचे आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही सोशल मीडिया में इस वाक्य के बारे में भी जानकारी दें, ताकि ये पुख्ता हो सके कि ये जो कैंडिडेट दावा कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। अगर इस लेवल पर पेपर लीक हुआ है, इस तरीके से अगर ये पेपर की सील खुली हुई मिली है, अगर पूरा पेपर ही जो है इस तरीके से सील ओपन है, 3 तरफ सील होती है, अगर एक तरफ की सील भी अगर ब्रेक हो तो पेपर लीक की संभावना हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो इस कैंडिडेट ने दावा किया है कि पूरे पेपर की सील ही खुली हुई थी, और केवल इन्हीं के नहीं, आगे वाले कैंडिडेट के पेपर की भी सील खुली हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये पेपर लीक की ओर इशारा कर रहा है। अगर दोस्तों आप देखना, अगर जो कट ऑफ हमने बताई है कि जो पेपर के लेवल को देखते हुए, कंपटीशन के लेवल को देखते हुए जनरल कट ऑफ आपको बताई थी हमने कि 234 से 239, यानी 235 से 240 के बीच आप मान के चल सकते हैं कि जो जनरल कट ऑफ है वो इस रेंज में रह सकती है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन दोस्तों अगर कट ऑफ 240 से ज्यादा जाती है, 250, 255, इस तरीके की अगर कट ऑफ जाती है जनरल, तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं इस
भर्ती में इस पेपर में जो है लीक की संभावनाएं हो सकती है। कहीं ना कहीं ये पेपर लीक हुआ है, उसके चलते ही कट ऑफ जो है हाई जा सकती है। तो दोस्तों रिजल्ट आपको देखना होगा कि 1 गुना की जो कट ऑफ है वो कहीं 230 से ज्यादा तो नहीं जा रही है। अगर 1 गुना की कट ऑफ 230 35 इस तरीके से जा रही है जनरल, और फिर 2 गुना की कट ऑफ 245 250 55 इस तरीके से जा रही है जनरल की, तो कहीं ना कहीं पेपर लीक या फिर कुछ बैकडोर जरूर हुआ है। तो ये दावा कैंडिडेट्स ने अभी तक किया है, और क्या क्या खुलासे होते हैं वो आगे देखने की बात है। अभी इस पे जांच होनी चाहिए, तो इसको लेकर के आपको निश्चित तौर पर ये मांग करनी चाहिए, क्योंकि इसमें 6 लाख कैंडिडेट्स का ये भविष्य का सवाल है, जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा दी है और परेशान हुए हैं परीक्षा देने में। तो कहीं ना कहीं अगर पेपर लीक हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो आपको हैशटैग पटवारी पेपर लीक इसको टैग करते हुए इस ट्रेंड के साथ आपको बोर्ड के जो अधिकारी हैं, जो चेयरमैन है, सचिव है, और जो गवर्नमेंट के जो हैंडल है, राजस्थान गवर्नमेंट सीएम हैंडल, सीएमओ का जो हैंडल है, उनको टैग करते हुए राजस्थान पुलिस के जो हैंडल है उनको टैग करते हुए, कोटपुतली पुलिस, जयपुर पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट करने हैं, ताकि पेपर लीक की निष्पक्ष जांच हो सके और कैंडिडेट्स को न्याय मिले। अगर पेपर लीक हुआ और कट ऑफ हाई गई तो उससे क्या होगा कि जो मेहनत करके जिन्होंने तैयारी करके परीक्षा दी थी, मेहनत करके जिन्होंने परीक्षा दी थी, वो तो बाहर हो जाएंगे, और जिन्होंने पेपर खरीद लिया होगा, जिनके पास पेपर पहुंच गया होगा, वो सारे के सारे पास हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो पेपर का स्तर आया है उसको देखकर भी ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर पेपर लीक किया गया है तो पूरी प्लानिंग के साथ किया गया होगा, क्योंकि पहले तो इन्होंने पेपर इजी दिया और फिर इसको लीक किया होगा। क्योंकि जिस हिसाब से सील खुली हुई मिली है, तो वो कहीं ना कहीं बोर्ड के स्तर पर जहां पेपर पहले से मौजूद थे उनके स्तर पे ये काम किया गया है, और पेपर जो है वो बांटा गया है। तो इजी पेपर देना और उसके बाद में पेपर बेच देना या पेपर लीक कर देना, ये कहीं ना कहीं पूरे एक सिस्टमेटिक तरीके से सीटें बेचने का एक तरीका हो सकता है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे आरोप पहले बोर्ड पे लगते रहे हैं, बोर्ड का ऐसा काला इतिहास भी रहा है, पूरी की पूरी सीटें तक इन्होंने बेची हैं भर्तियों में। बहुत सारे ऐसे केस देखे गए हैं, हालांकि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि दोनों ही पक्ष विपक्ष में जो सरकारें हैं वो सांठ गांठ में चलती है, निष्पक्ष जांच कभी नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सिस्टमेटिक तरीके से सीटें इस भर्ती में बेची गई हैं। हो सकता है दोस्तों ऐसा, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई में पेपर लीक हुआ है। जब वो पेपर ओपन था तो उसकी शिकायत को आगे क्यों नहीं फॉरवर्ड किया गया, कैंडिडेट्स को डरा के धमका के चुप क्यों करवाया गया। तो इस चीज को जरूर सामने आना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट ने हिम्मत करके मीडिया के सामने क्यों जाना पड़ा, वो वहीं पे सॉल्यूशन होना चाहिए था, ताकि आगे इसको स्पष्टीकरण दिया जा सके कि ये पेपर क्यों खुले हुए थे, इनकी सील कैसे खुली हुई थी। कहीं ना कहीं एक पेपर की भी सील खुली होती है तो पूरा पेपर ही लीक हुआ माना जा सकता है। क्योंकि दोस्तों जो पेपर लीक करने वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं जो बोर्ड के अंदर के लोग होते हैं, उन्हें तो सिर्फ एक पेपर चाहिए होता है, एक पेपर की फोटोकॉपी कर ली, फिर पूरा पेपर जो है बट जाता है दोस्तों। तो आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है आपके एग्जाम सेंटर पे, आपके कक्ष में, तो आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ताकि इसके संबंध में हम और भी आपके लिए जानकारी अपडेट लेकर आए कि कहाँ कहाँ ऐसी गड़बड़ियां देखने को मिली है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाली अपडेट के लिए। धन्यवाद।